हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक जो हमने प्रीवियस वीडियो और पार्ट डाले वो फंक्शन के बारे में पढ़े और ये भी फंक्शन के बारे में है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो एक मेथड ये है वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन, कि अगर आपके पास ग्राफ आपको आता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या आपको ग्राफ बनाना आता है, तो भी आप बता सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं है, कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो ये ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। जैसे ये पैराबोला है ना, इस साइड ये कर्व ऐसे, ये पूरा तो आपको पता ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पे एक ये पैराबोला है, ठीक है। अब ये जो कर्व है ना, कर्व है, हम एक्स जो एक्सिस होता है ना, वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और वो जो लाइन अगर किसी ग्राफ को दो बार काटेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर जो y एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचते हैं, अगर वो लाइन ग्राफ को एक बार काटती है, इट मींस ये वो फंक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच रहे हैं ऐसे डॉटेड ऐसे। अब ये लाइन खींची हमने, क्या ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन हम खींच रहे हैं, ये लाइन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ना, कर्व है, ये कर्व, इस कर्व को कहाँ काटिए, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। और अगर y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन किसी कर्व को दो बार काटे तो वो फंक्शन नहीं होगा, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या है, हमारे पास सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल है। अब हमें करना क्या होता है, टेस्ट अगर हमें चेक करना होता है वर्टिकल लाइन से, तो y एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींच देते हैं ऐसे, ये लाइन। अब इस लाइन से आप देख सकते हो कि जो सर्कल है वो, यानी कि जो कर्व है वो कितने बार कट रही है, यानी कि कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, दो बार। तो अगर ये दो बार कट कर रही है, इट मींस ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये जो ऊपर वाली है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों फंक्शन नहीं है। बोथ आर नॉट फंक्शन, बोथ आर नॉट फंक्शन, ठीक है। ये दोनों के दोनों फंक्शंस नहीं है। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ वाले को। अब ये जो है ना, ये भी पैराबोला ही है, लेकिन ये कर्व कैसा है, ओपन और इसका जो है ना अपवर्ड है, अपवर्ड पैराबोला है। तो हम देखते हैं, अगर हम y एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, y एक्सिस से पैरेलल, अब y एक्सिस से पैरेलल हमने कोई लाइन ड्रॉ करी है और वो लाइन उस कर्व को कितने टाइम्स काट रही है, 1 टाइम्स काट रही है। देखो यहाँ पे 1 टाइम्स काट रही है, और चाहे इस लाइन को आप कितना आगे बढ़ाओ, इससे ज्यादा वो इस कर्व को कभी काटेगी नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट है और x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच दी हमने। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचिया तो हमें क्या करना, क्या होता है, हमें तो y जो एक्सिस होता है ना, उसके पैरेलल कोई लाइन खींचनी होती है। देखो ये ड्रॉ कर दी हमने। तो जब हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची है, तो आप देख सकते हो ये जो कर्व है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको कितने बार इंटरसेक्ट करी है, एक ही बार काटी है और एक ही बार इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो जब कोई कर्व जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को 1 टाइम्स काटे, या उल्टा कहते हैं इसका कि कोई लाइन जो हम y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं वो किसी कर्व को 1 टाइम इंटरसेक्ट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो ये नीचे वाले दोनों के दोनों बोथ आर फंक्शंस। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। छोटा सा टेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, काम आता है। जब आप आगे कैलकुलस पढ़ोगे ना, तो आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे, तो कभी कभी आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन है या नहीं है। तो रिलेशन तो वो होगा, तो आप उस रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे और उसमें आप क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओगे। तो अगर वो वर्टिकल लाइन आप खींचोगे, अगर वो कर्व को 2 बार काटेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर वो 1 टाइम्स इंटरसेक्ट करती है, इट मींस वो फंक्शन है। वो आपको एक छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा, अच्छा सा टॉपिक है। और ये फंक्शन, हम अभी फंक्शन को समझ लेते हैं कि फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है और फंक्शन कैसे बनता है, कब हम रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। तो अभी तक की जो हमने पार्ट पढ़े वो सिर्फ रिलेशन के लिए थे और फंक्शन के लिए थे कि फंक्शन कब होता है।
अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो वो हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप प्रीवियस वीडियो जो भी छोटी छोटी वीडियो है 5-5 10-10 मिनट की आप देख सकते हो, खेल खेल में मस्त देख सकते हो, कभी बैठे हुए तो वहीं देख सकते हो और उसमें आप जान दो। और 5-5 6-6 मिनट की वीडियो है, आराम से देखो और जानो और फिर आगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। और फंक्शन एक तो बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, अगर एक बार आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो कैलकुलस में आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं समझने में। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था इसलिए बता दिया। अब लाइन हम वाई एक्सिस के पैरेलल जब भी खींचेंगे तो वो कर्व को एक ही टाइम काटनी चाहिए। जब वो एक बार काटेगी इट मीन्स वो क्या है, हमारे पास फंक्शन है। अगर वो किसी कर्व को 2 बार काटेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा हमारे पास। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइस, और पढ़ते रहिए। मेन चीज़ ये पढ़ते रहिए, पढ़ते रहो, कुछ अच्छा ही होगा जीवन में। जय हिंद, जय भारत।